सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का सेशन रहेगा हमारा फॉर बेसिक अल्फ़ाबेट्स और र, ल और स, श के ऊपर राइट मेथड कैसे बोला जाता है। सबसे पहले एक एक करके क, ख, ग और घ इन 4 अल्फ़ाबेट्स में लोग अभी भी कह रहे हैं सर एक वीडियो और बना दीजिए। इन 4 अल्फ़ाबेट्स का राइट मेथड है जीभ नीचे रहती है। मूवमेंट अपनी वीडियो बना के चेक कीजिए कि मेरा मूवमेंट कहाँ जा रहा है वाइल आई एम स्पीकिंग दिस 4 अल्फ़ाबेट्स लाइक क, ख, ग एंड घ। अब मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ क, ख, ग, घ तो सही बोला जा रहा है, लेकिन अगर मूवमेंट होगी तो कर, हर, ग ये साउंड आते हैं लोगों की जिससे क्लियर नहीं बोला जाता। अब राइट मेथड क्या है, जीभ नीचे रहेगी। अगर नहीं रोक पा रही तो उंगली का अपनी फिंगर का सपोर्ट ले लो। फॉर एग्जाम्पल क, ख, ग, घ ये 4 अल्फ़ाबेट्स क्लियर। लाइव रिजल्ट आएगा। कोई ऐसा कुछ नहीं कि भाई मेडिसिन दे दी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लाइव रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इन 4 अल्फ़ाबेट्स को सही करना है। जितने सालों पुरानी प्रॉब्लम हो एक फिंगर और उस जीभ के ऊपर रख लो, उसकी मूवमेंट बिल्कुल ना होने दो। ये अल्फ़ाबेट्स में, ये 4 अल्फ़ाबेट में हल्का सा एफर्ट लगा के बोलोगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है स और श। स के लिए दोनों दांतों के नज़दीक जीभ आती है और वो स निकालता विदाउट एनी एफर्ट। स स स। अब श में कैसे आएगा, श अगर नहीं बोला जा रहा दोनों उंगली यहाँ रख लो। श क्लियर, स क्लियर। जितने सालों पुरानी प्रॉब्लम हो मैटर नहीं करता, आज इसको कर लो सही हो जाओगे। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिल रहा, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, चौथे दिन जरूर आपको ये साउंड क्लियर मिल जाएगी। उसके बाद है आपका र और ल। र का राइट मेथड जीभ ऊपर जाती है। वाइब्रेशन के पीछे अभी मत भागना, भागोगे तो माइंड कंफ्यूज होगा। र का राइट मेथड समझो, पहले जीभ ऊपर गई, र, री, रू, र, री, रू सभी अल्फ़ाबेट्स क्लियर। अब ल के लिए फिंगर नहीं लगानी, वो जीभ अपने आप नीचे आती है। ल अब र पता लग गया, ल पता लग गया, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसी मेथड को 4 दिन में इम्प्लीमेंट कर लेना। अब उसके बाद आता है सर हम सभी अल्फ़ाबेट्स को सिंगल सही बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या मैं जीभ ऊपर रखूँ या नीचे रखूँ, क्या ध्यान रखूँ? एक ही आंसर है, वाइल जर्नल स्पीकिंग। अगर मैं लोगों से नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो कभी भी किसी भी अल्फ़ाबेट का राइट मेथड दिमाग में मत रखना। रखोगे तो वो साउंड वहाँ बोलते समय आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सिंगल साउंड क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो क्या है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ फास्ट तो नहीं बोल रहा। अगर आप उसको नॉर्मल स्पीड पे बोलेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। वो जीभ भी अपने आप मूवमेंट करेगी, वो र जो नहीं निकल रहा वो भी आपको साउंड देगा उस नॉर्मल स्पीड की कैटेगरी में। अब नॉर्मल स्पीड कैसे आएगी, अपना वीडियो बना कर देख लो। अभी मैं जिस चीज़ को बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर मुझे मेरी बात समझ में आ रही है एक बार में विद फ्लो विद क्लैरिटी, वो आपकी नॉर्मल स्पीड है। नहीं समझ में आ रही, आप थोड़ा सा ऊपर भाग रहे हो, स्पीड कंट्रोल कर लो, क्लैरिटी उसी पे डिपेंड करती है आपकी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाओ, लाइव रिजल्ट देखो, विश्वास बनाओ और परमानेंटली क्योर हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।